वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। अब इस वीडियो में हमें देखने हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो क्वेश्चंस आपको दिया है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या उसमें दिया है, क्या उसमें पूछा गया है। कंसिडर द सुटेबल वेरिएबल्स। उस क्वेश्चन में दी हुई क्वांटिटीज़ को सुटेबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। फॉर्म लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से लीनियर इक्वेशन बना लो। सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशन। उन इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यूज़ मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढ लो। राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाय यूजिंग सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करके वहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर लिख लो। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आसानी से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 की तरफ। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 and the first question of the practice set number 1.5 is two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में हमें बताया है टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी क्वेश्चन में दो नंबर्स हैं जिनके लिए हमें वेरिएबल कंसिडर करने पड़ेंगे। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, उनमें से एक स्मॉलर नंबर है। एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, एक ग्रेटर नंबर है। यानी दो नंबर कंसिडर करते समय हम कुछ इस तरह से कंसिडर करेंगे कि एक नंबर जो बड़ा है उसके लिए एक वेरिएबल, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। ग्रेटर नंबर के लिए हम कंसिडर करेंगे एक्स एंड स्मॉलर द स्मॉलर नंबर बी वाई। तो हमारा बड़ा नंबर हो गया x और छोटा नंबर हो गया y। तो बाय फर्स्ट कंडीशन टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। बाय फर्स्ट कंडीशन वी गेट्स, क्या मिल जाएगा हमें, बाय फर्स्ट कंडीशन इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 3। इस तरह से हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है, सम ऑफ यानी दोनों की टोटल। तो बाय सेकेंड कंडीशन वी गेट्स, अगर हम सेकेंड कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे तो सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, यानी जो स्मॉलर नंबर है उसकी ट्वाइस, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है ग्रेटर नंबर है उसकी थ्राइस, यानी ग्रेटर नंबर की एक्स की हो जाएगी थ्राइस, बिकॉज वी कंसिडर ग्रेटर नंबर इज ए एक्स और ग्रेटर नंबर की हमें थ्राइस चाहिए, एंड स्मॉलर नंबर की हमें चाहिए ट्वाइस। तो स्मॉलर नंबर हमने कंसिडर किया है y, तो y की हो जाएगी ट्वाइस और इनकी सम, इन दोनों की सम आनी चाहिए 19। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो y को कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 लेके आएंगे तो ये 2 और ये 2 इक्वल हो जाएंगे। तो
तो वी मल्टीप्लाई बाई टू इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई टू इक्वेशन फर्स्ट। हम पहले वाले इक्वेशन को टू से मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, टू से मल्टीपल कर रहे हैं। तो 2 इंटू लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू राइट हैंड साइड 3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीपल कर दिया और राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से हमें तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखेंगे तो दूसरे इक्वेशन में 2y है, तीसरे इक्वेशन में भी 2y है। ये वाला 2y पॉजिटिव है, ये 2y निगेटिव है, मतलब अपोजिट यानी अनइक्वल साइन है। अगर अनइक्वल साइन होंगे तो हम इक्वेशन ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। एडिशन के वक्त साइन चेंज नहीं होते। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये है हमारा तीसरा इक्वेशन। इनको हमें करना है ऐड, तो ये तो चले गए प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे एडिशन आ गई 5x, और इस तरफ अगर हम एडिशन करेंगे तो एडिशन हो जाएगी 25। तो x के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा 25 अपॉन 5, ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। और अगर हम डिवीज़न कंप्लीट करेंगे तो डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5 5 ज़ा 25, x इज़ ए 5। अब इस x की वैल्यू को हम पुट अप करेंगे किसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चाहे तो आप सेकेंड या थर्ड में भी उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो जीते आहे x, जहाँ पे रहेगा x वहाँ पे अब आ जाएगा 5, वहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस तरह से माइनस वाई के लिए हमें मिल जाएंगे 3 माइनस 5, 5 गोज़ टू द राइट हैंड साइड, 5 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। और सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -2। इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2। दोनों तरफ निगेटिव साइन है तो हम उसे निकाल देंगे। तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 2। तो x हमने कंसिडर किया था ग्रेटर नंबर और y हमने कंसिडर किया था स्मॉलर नंबर। तो उस हिसाब से अब हम आंसर लिख देंगे। सो ग्रेटर नंबर is 5 and smaller number is 2। इस तरह से 5 और 2 आर द नंबर विच इज़ आस्क्ड इन अ क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कंप्लीट द फॉलोइंग इस तरह से कहा है। आई एम अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स आपको दी गई है। उसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू ढूंढने के बाद उन्होंने कहा है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसका एरिया और पेरीमीटर हमें ढूंढना है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया के अगर हमें चलना है तो रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के लिए हमें उनकी साइड ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है वो है रेक्टेंगल। गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल।
given quadrilateral is rectangle, and we know that opposite side of opposite sides of rectangle are congruent, इक्वल होते हैं अपोजिट साइड। तो ये 2x प्लस वाई प्लस 8 और उसी के ठीक सामने 4x माइनस वाई, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। इस तरह से हमें इक्विलिटी मिल जाएगी। अब इस इक्विलिटी को हमें आगे सॉल्व करना है। तो अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 4x प्लस वाई, ये जो यहाँ पे है ये इस तरफ आ जाएंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू, ये उस तरफ चले गए माइनस 8, ये दोनों इस तरफ आ गए, ये 4x इस तरफ आ गया नेगेटिव हो गया, ये y लेफ्ट हैंड में आ गया पॉजिटिव हो गया। अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 2x, 4 माइनस 2 इज ए 2, ग्रेटर 4 नेगेटिव, आंसर इज ए नेगेटिव, प्लस 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 और ये हो गए 2y इज इक्वल टू माइनस 8, इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे तीनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करना मुमकिन है क्योंकि 2 के टेबल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डिवीज़न ऑफ 2, माइनस 2x को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2y को हम 2 से डिवाइड करेंगे और माइनस 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये तीनों टर्म को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस x, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे मिल जाएगा y, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। इस तरह से हमें यहाँ पहला इक्वेशन मिल जाएगा। उसी तरह से हमें अब दूसरी अपोजिट साइड की पेयर यहाँ पे लेनी है। तो दूसरी अपोजिट साइड की पेयर हमारे पास है 2y एंड x प्लस 4। तो वही अब यहाँ पे हमें लिखना है 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ पर ये x अगर लेफ्ट हैंड में आएगा तो माइनस x प्लस 2y एट इट इज इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन में अगर देखेंगे तो ये माइनस एक्स इक्वल है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें लिखने हैं दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक। तो सब्ट्रैक्शन करनी है हमें माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ये पहला इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस माइनस x निकल जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस और ये 2y हो गए माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन आ जाएगी y और यहाँ पे रह जाएगा माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 8 और ये निगेटिव साइन। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी
8। अब हमें ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये y की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन में हम रख देंगे y की वैल्यू। तो पहले वाला इक्वेशन हमारा क्या था, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो -x प्लस 8, जहाँ पे है y वहाँ पे आ गया 8। देयरफॉर -x इज इक्वल टू -4 -8। देयरफॉर -x इज इक्वल टू -12 और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 12। नाउ वी गेट्स x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8। ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें रेक्टेंगल की साइड्स ढूंढनी है। तो रेक्टेंगल की साइड्स अगर हमें ढूंढनी है तो क्या था तो हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरह से था। तो अगर हम ये लेंथ के लिए लेंगे 4x माइनस वाई, ये रहेगी लेंथ, और 2y ये रहेगी ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ के लिए लेंगे हम 4x माइनस वाई, ब्रेथ के लिए लेंगे हम 2। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो 4 इंटू 12 माइनस 8, 12 4 जा 48 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ये हो गई आपकी लेंथ। इसी तरह से हमें ढूंढना है ब्रेथ को। तो ब्रेथ के लिए हम लेंगे 2y। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज ए 2y। 2 इंटू 8, तो यहाँ पे आ जाएगी 16। नाउ हमें ढूंढना है पेरीमीटर और एरिया को। पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 ब्रैकेट 40 प्लस 16। तो 2 इंटू टोटल आ जाएगी 56। और आगे अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 6 2 जा 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 2 जा 10 एंड 1 1। तो ये आ गया आपका पेरीमीटर। ओके, इसी तरह से हमें ढूंढना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी यहाँ पे 40 इंटू 16 हो जाएगा। तो ये 40 का 0 अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो 16 4 आ जाएगा 64, और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस क्वेश्चन 3, द सम ऑफ फादर्स एज and twice the age of his son. There are the two quantity, one is a father's age and other is a son's age. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. So for the answer, let we consider, let present age of father
बी एक्स ईयर्स, फादर का एज एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज of his son be y years. These are the two variables. Now first condition, the sum of father age and twice the age of his son. So by first condition, by first condition we gets, पहले कंडीशन से हमें मिल जाएगा फादर एज प्लस ट्वाइस ऑफ सन एज इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन है बाय सेकेंड कंडीशन वी गेट्स, सेकेंड कंडीशन है इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, यानी यहाँ पे आपको फादर का एज डबल करना है, यानी यहाँ पे एक्स की ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे पहले वाले इक्वेशन को या दूसरे वाले इक्वेशन को। मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 इंटू लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस 2y एंड 2 इंटू राइट हैंड साइड 70, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4y और यहाँ पे आ जाएगा 140, इक्वेशन नंबर न्यू थर्ड। अब ये 2x इक्वल है, दोनों के साइंस भी इक्वल है, अगर साइंस इक्वल है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हियर। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 और थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो 4 माइनस 1 इज ए 3y, 4 ग्रेटर निगेटिव, सो आंसर इज ए निगेटिव, और इस तरफ सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 10 माइनस 5 इज ए 5, 13 माइनस 9 इज ए 4 और ग्रेटर 140 निगेटिव, तो आंसर भी हो जाएगा निगेटिव। अब ये -3 राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड में हो जाएगा डिवीजन, राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, हमें डिवीजन करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू -45 अपॉन -3 इज इक्वल टू y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में हम इस वैल्यू को रख देंगे, पहले वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को हम रख देते हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, द फर्स्ट इक्वेशन इज ए x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70, तो 15 2 ज़ा we get 30 here, now 30 goes to the right hand side in a subtraction form, तो ये -30 हो जाएंगे और we get the value of x is a subtraction
40। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, x को कंसिडर किया था फादर्स के एज के लिए और y कंसिडर किया था सन्स के एज के लिए। तो ये प्रेजेंट एज ऑफ फादर x इज इक्वल टू 40 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हीज सन y इज इक्वल टू 15 ईयर्स। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बचे हुए आगे के 3 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।